हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आइए आज समझते हैं लाइट चैप्टर से अवतल तथा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रतिबिंब यानी किसी भी इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमें कम से कम 2 लाइट रे की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे इसलिए हमने 2 लाइट रे लिखा है, 2 रे लिखा है, यानी 2 किरणों की हमें आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहला है हमारा केस, इसमें कुछ केस बनते हैं, 4-5 केस हैं। तो इसका पहला केस है, आइए समझते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक दर्पण बनाया रखा है। दर्पण को मैंने मिरर को एम से डिनोट किया हुआ है। ये अभी सभी को पता होगा कि ये कोई दर्पण होता है। ये दर्पण है, ये इसका पी पोल है, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। और इसका जो केंद्र होता है, जो वक्रता केंद्र होता है वो सी होता है। इससे आधी दूरी पर जो होती है वो फोकस दूरी एफ होती है। ठीक है, तो पहला केस क्या कहता है, जब वस्तु अनंत पर हो। ओके, तो मैंने मान लिया कि कोई वस्तु ये है कि इन्फिनिटी पे, तो मैंने यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे मैं प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा दूँ, ये इन्फिनिटी है। ओके, अभी देखिए मैंने मान लिया है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो हमें किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइट रे इस मिरर पर डालेंगे। ये इंसिडेंट हुई इस तरीके से। तो जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर पे, किसी अवतल दर्पण पर पड़ती है तो उसका परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद ये क्या, फोकस से होकर, परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर, परावर्तन के बाद ये देखिए फोकस से गुजर गई। ठीक है, एक मान लीजिए इन्फिनिटी से इस तरीके, जब भी, और एक बात, जब भी इस प्रकाश की किरणें इन्फिनिटी से आएंगी वो कैसे आएंगी, समांतर आएंगी यानी पैरेलल आएंगी। तो देखिए कोई लाइट रे आई और यहाँ से देखिए ये फिर से यहाँ फोकस से परावर्तित हो गई। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपकी इमेज बन चुकी है। कहाँ पर बनी, यहाँ पर सेंटर पे बनी, फोकस पे बनी। तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ, सबसे पहले इसकी बतानी होती है हमको पोजीशन यानी स्थिति कहाँ पर बनी, ये फोकस पर बनी है। इसकी प्रकृति व नेचर कैसी है, वास्तविक उल्टी यानी रियल इन्वर्टेड है। ये वास्तविक, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तव प्रतिबिंब बनता है, और जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनती है। और साइज कैसा है, डिमिनिश। ये देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा साइज का बना हुआ है, यानी बहुत छोटा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि पहला केस आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। इसका केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है इसका कि जब वस्तु सी से परे हो। जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु सी से परे हो, यानी कि सी से परे यानी यहाँ पे कोई वस्तु को प्लेस किया गया है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सी पे प्लेस किया गया है, तो यहाँ से हमें किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण करने की 2 लाइट रे की आवश्यकता होगी। तो पहली लाइट रे क्या, दर्पण पर जाएगी और ये क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, दूसरी लाइट रे गुजारेंगे हम इसके फोकस से। ठीक है, तो एक लाइट रे ये गई और ये परावर्तित हो गई। दूसरी लाइट रे कहाँ, फोकस से जाएगी। जो भी लाइट रे फोकस से जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, यहाँ पर मिली। तो यहाँ पर अगर हम इनको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या, ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है। तो देखिए कहाँ पर बना है, ये तो वक्रता केंद्र है। तो देखिए बिटवीन एफ एंड सी, देखो ये दोनों के मध्य बना है। ये सी देखिए इधर पे है और ये प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनना है कि नहीं, ये देखिए। और कैसी बन रही, उल्टी। ये देखिए वस्तु ए भी है, ठीक है, और ये देखिए बी ए, ये उल्टा प्रतिबिंब बनना है इस तरीके से। ठीक है, तो बिटवीन कहाँ पर बनी, एफ एंड सी के मध्य में बनी। और कैसी है, डिमिनिश्ड है, मतलब अत्यधिक छोटी तो नहीं, हाँ छोटी कह सकते हैं कि हाँ छोटी बनती है ये। ठीक है, जब भी वस्तु को सी से परे रखा जाएगा तो कैसी बनेगी, इसका आकार जो होगा वो, एक सेकेंड। ओके, तो समझ में आ गया कि वस्तु से छोटी बनती है, अत्यधिक छोटी नहीं कह सकते हैं, हाँ डिमिनिश्ड यानी छोटी बनती है। तो इसका पहला केस देखिए, इसमें भी जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट थी तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट को डिनोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे है। अब इसका केस थर्ड समझते हैं। देखिए केस थर्ड क्या है, जब वस्तु सी पर हो, मीन्स व्हाट, जैसे कि ये कोई अवतल दर्पण है, मैं यहाँ पर इसका भी, ये अवतल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका फोकस है। मैं बार बार इसको लिखूँगा नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे से आधी दूरी पर एफ है। इसमें नेक्स्ट केस में कह रहा है कि जब वस्तु सी पर हो, तो मैंने यहाँ पे सी पर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैंने सी पर किसी एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने प्लेस कर दिया है। हमें किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए 2 लाइट रे की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से एक लाइट रे जाएगी और इसके बाद इसका परावर्तन होगा तो फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी लाइट रे फोकस से जाएगी और देखिए जब भी हम देखें इधर पे तो देखिए ये कहाँ पर, यहाँ फोकस पे मिल जाएगी, यहाँ पे वक्रता केंद्र पर मिल जाएगी। तो तीसरा केस क्या समझ में आया, ये देखिए ए भी कोई ऑब्जेक्ट थी तो इसका ये बी ए प्रतिबिंब बन गया, उल्टा बना। तो कहाँ पर बना, सी पर बना, यानी वक्रता केंद्र ये सी है। ठीक है,
ये सी पर बना है। और कैसा बना, वास्तविक उल्टा। ये वस्तु देखो ये भी थी तो बी ए बना, यानी ये देखो उल्टी बनी, उल्टी बनती है और समान आकार की बनी। ये देखिए वस्तु के बराबर, कोई डिफरेंस दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को कहाँ पर, वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा जाता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो पोजीशन इसकी जो इमेज जो बनती है वो रियल बनती है। और कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, इसका जो नेचर है वो रियल इन्वर्टेड हो गया, उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या है इसका, जब वस्तु को एफ और सी के मध्य रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, ये समझने वाला केस है। तो चलिए मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये अवतल दर्पण है, एक सेकेंड, ये अवतल दर्पण है, ये इसकी सरफेस एक पॉलिश्ड है, यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये इसका पोल है। ठीक है, तो हमको रखना है कहाँ पर, वस्तु को एफ और सी के मध्य रखना है। तो यहाँ पर सी हो गया और इससे आधी दूरी पर एफ हो गया। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कोई लाइट रह गई, पहला केस हमेशा दर्पण पर सीधी जाएगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये देखिए फोकस से होकर गुजर गई इस तरीके से। और दूसरी लाइट रे हमेशा हम फोकस से गुजारते हैं, दूसरी लाइट रे यहाँ फोकस से गई और देखिए यहाँ पर यहाँ पर मिली, यानी कि यहाँ पर मिलती है। ये देखिए, यानी कि जब भी वस्तु को हम जब भी हम वस्तु को एफ और सी के मध्य रखेंगे तो पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सी। इसका प्रतिबिंब जो होगा कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, यानी सी से परे बनेगा। और देखिए उल्टी बनी, ये कोई ये भी ऑब्जेक्ट थी तो इसका ये बी ए प्रतिबिंब बना है, यानी वास्तविक उल्टी। और साइज कैसा है, बड़ा है। ये देखिए वस्तु छोटी थी, ये थोड़ी सी बड़ी साइज का प्रतिबिंब बना है, देखने से ही लग रहा है। तो आप इनको जब बनाएंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए केस 4 हो गया। केस 5 समझते हैं। इसका केस 5 क्या है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए। तो देखिए जब वस्तु, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस है। ये फिगर हर, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए बना रहे हैं तो सभी के लिए फिगर जो है कंपलसरी होगा। तो ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। जब वस्तु को एफ पर रखा जाए तो ये सी हो गया, इससे आधी दूरी पर एफ हो गया। तो मैंने एफ पे ही क्या कर दिया, इसको प्लेस्ड कर दिया। तो देखिए इस कंडीशन में कैसी होगी कि देखिए पहली लाइट रे तो जाएगी दर्पण पर सीधी, ठीक है, और फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, और दूसरी लाइट रे हम क्या करेंगे, दूसरी लाइट रे को हम यहाँ पे इसके पोल पे इंसिडेंट करेंगे और ये इस तरीके से। अब ये देखिए इसकी स्थिति क्या होगी कि ये इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी कि ये कभी मिलेंगी नहीं। ये देखिए कभी इनका लग नहीं रहा है कि, और आभास ये देखिए अनंत पर बनेगा और आभासी और सीधी बनेगी प्रतिबिंब। जैसे अगर हम इनको पीछे की ओर मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से, एक सेकेंड, ये देखिए मैं इनको ऐसे पीछे की ओर मिला रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है इनका प्रतिबिंब जो होता है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यानी ये भी ऑब्जेक्ट है। तो कैसे है, प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा और आभासी और सीधा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। केस नंबर 5 डाउट आपको रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो कैसा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और कैसा बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है। ये देखिए कहीं भी मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, ये देखिए समानता जा रही, तो इन्फिनिटी पे बनेगा इनका प्रतिबिंब। तो चलिए नेक्स्ट केस समझते हैं इसका। नेक्स्ट केस है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाए। यह दोस्तों ये अवतल दर्पण है, ओके, ये इसका फोकस है, मान लीजिए यहाँ पर ये फोकस है और ये इसका ध्रुव है। अब देखिए ये सी है, इसका तो कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने इसे आधी दूरी पर है, यहाँ पर मैंने इन दोनों के मध्य रख दिया। तो पहली लाइट रे ये गई, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, रख दिया, ये गई, इस पर इंसिडेंट हुई और कहाँ से, फोकस से होकर गुजर गई। एक सेकेंड, ये देखिए फोकस से होकर गुजर गई। और दूसरी लाइट रे कहाँ, हम यहाँ इंसिडेंट करेंगे। तो देखिए अब देखिए इसमें कैसी होगी कि ये किरणें देखिए हमें ऐसे इस तरीके से ये फैलती हुई जा रही है, देखिए कहीं पे मिलना नहीं है। तो ये इसकी पोजीशन क्या, इसकी देखो, एक तो दर्पण के पीछे बनेगी इमेज, जब हम इनको पीछे मिलाएंगे इस तरीके से तो ये पीछे बनेगा, इस तरीके से मिलाएंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है वो पीछे की ओर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बहुत बड़ा बनेगा और ये देखिए ये कहीं मिलेंगे नहीं, तो ये देखिए आभासी बनेगा। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस के इधर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी लगता है, और फोकस के इस साइड रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, इस साइड आभासी बनता है। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि ये केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इनको आप खुद बनाइएगा, देखिए इसका नेचर आ गया, बहुत बड़ी बनेगी जब इनको पीछे मिलाएंगे इस तरीके से, तो बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे अपनी कॉपी पे, पेन पे, तो कैसी आपकी इमेज जो है वो क्लियर बन जाएगी। अब देखिए एक सेकेंड,
अब समझते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें मोस्टली सिर्फ 2 ही केस बनते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो उत्तल दर्पण से समझते हैं। उत्तल दर्पण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके 2 ही केस पॉसिबल होते हैं। तो दोनों केस हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए इसका पहला केस क्या है कि जब वस्तु, यहाँ पर आनंद लिख गया है, अनंत पर हो, तो ठीक है आप लोग इसको अनंत कर लेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर ये भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है यानी इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से जब भी मैंने बताया था कि ये इसका फोकस है, ठीक है, और इस तरीके से इधर पे आगे, ठीक है। तो जब भी इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आएंगी तो मैंने बताया था समांतर आएंगी इस तरीके से, तो ये क्या डाइवर्ज हो जाएंगी। ये देखिए डाइवर्ज हो गई, ये देखिए लाइट रे आई और ये देखिए डाइवर्ज हो जाए, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, यानी ये क्या कर देता है, इनको अपसारी लेंस होता है, ये फैला देता है। तो जब हम इनको देखेंगे तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, हमको फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना, प्रतिबिंब इस पर बना, F पर बना है, और प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधी। और साइज कैसा है कि बिंदु की आकार यानी बहुत छोटा बना हुआ है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में यानी उत्तल दर्पण में इन कॉन्वेक्स मिरर में जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो एट एफ होगी, एंड नेचर जो होगा वर्चुअल इरेक्ट होगा, साइज जो होगी पॉइंट साइज होगी। इसका एक केस और है, उसको और समझ लेते हैं। तो चलिए इसका केस सेकंड क्या कहता है। केस सेकंड है फोकस, जब वस्तु को फोकस तथा पोल के मध्य रखा जाए। जब वस्तु को यहाँ पे ध्रुव कर लेना, जब वस्तु को इन्फिनिटी यानी अनंत, जब वस्तु को, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है यार, जब वस्तु को अनंत और फोकस के मध्य रखा जाए। जब वस्तु, तो ये अनंत है, मैंने यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख लिया, तो वही यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इससे आधी दूरी पे इसका फोकस होगा। तो इसमें क्या होगा कि देखिए किसी भी 2 लाइट रे की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो पहली लाइट रे आएगी इस तरीके से और क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो ये हमें फोकस से आती हुई लगेगी, ओके। और दूसरी लाइट रे कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है हमको, दूसरी लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्रतीत होती है हमको। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मिली है, ये बहुत छोटी, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए कट कर रही हैं, बहुत छोटा बन गया है इसका प्रतिबिंब। मैं दोबारा से फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ इसका। तो इसमें कैसा, अब यहाँ से यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत छोटा बनना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, देखिए आप लोग बनाइएगा तो बना लेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट को जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, चलिए मैं कर ही देता हूँ ड्रॉ, 1 मिनट लगेगा। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ये देखिए ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है, मैंने इन्फिनिटी और इसके मध्य में किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि कोई लाइट रे यहाँ से आई और यहाँ पर इंसिडेंट हुई, लेकिन ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये यहाँ से आती हुई, यहाँ से ये डाइवर्ज हो गई, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी लाइट रे कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये बन गई इसकी इमेज, यहाँ पे जब सीधी बनी और, ठीक है, ये पोल, तो इमेज कैसी बनी, पोल और फोकस के मध्य। तो देखिए अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि स्थिति कैसी है, इसकी स्थिति है जो पोल और फोकस के मध्य बनी, यहाँ पे बनी, देखिए छोटी सी इमेज बनी, और आभासी और सीधी बनी, और अत्यधिक छोटी बनी, ठीक है। तो ये सारे केस समझ में आ गए होंगे इमेज फॉर्मेशन। अभी हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो दोस्तों आशा करते हैं अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी, अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ आप लोग मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग मुझसे ये नोट्स, मेरे क्लास 10th के, जो यूपी बोर्ड हो, क्लास 10th में यूपी बोर्ड, CBSE या कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, या रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, ये मैं हिंदी एंड इंग्लिश यानी बोथ लैंग्वेज में आप लोगों को नोट्स दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे चैनल पर लोगों को जोड़िए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। पढ़ते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।